हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्टडी कुडोस चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सामने वाले बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली नई टेस्ट सीरीज का नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसे शेयर करना मत भूलें ताकि उनका भी इससे थोड़ा बहुत कल्याण हो सके। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न 1, अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख के माध्यम से आदेश दिया गया था कि राजा एवं उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। तो ऑप्शन ए चौथा शिलालेख, बी सातवां शिलालेख, सी 10वां शिलालेख, डी 12वां शिलालेख। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 10वां शिलालेख। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अवस्थित है। ऑप्शन ए हेमिस मठ, बी नामग्याल मठ, सी टाबू मठ, डी सासुर मठ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नामग्याल मठ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सैंधव सभ्यता स्थल आलमगीरपुर से संबंधित है। ऑप्शन ए घग्गर नदी, बी भोगवा नदी, सी हिंडन नदी, डी रावी नदी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हिंडन नदी। प्रश्न नंबर 4, 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी बाबर, ऑप्शन बी मदनी राय एवं बाबर, ऑप्शन सी राणा सांगा एवं बाबर, ऑप्शन डी अफगान एवं बाबर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अफगान एवं बाबर के मध्य हुआ था। प्रश्न नंबर 5, मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान से संबंधित निम्नलिखित में से किसका कार्य राज के पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना होता था। ऑप्शन ए अमात्य, बी चिटनिस, सी सुमंत, डी पंडित राव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चिटनिस, यानी चिट्ठी वाला उसे डिकोड करेगा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1602 ईस्वी में, बी 1616 ईस्वी में, सी 1664 ईस्वी में, डी 1731 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1664 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 1907 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सूरत में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर रास बिहारी घोष, बी लाल मोहन घोष, सी आनंद मोहन दास, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रास बिहारी घोष। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी चित्तरंजन दास, सी वीर सावरकर, डी दीनबंधु मित्र। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कब वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। ऑप्शन ए मार्च 1946 में, बी सितंबर 1946 में, सी जून 1947 में, डी अगस्त 1947 में। तो सही ऑप्शन है जून 1947 में। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मैनपुरी षड्यंत्र तथा काकोरी कांड का योजनाकार था। ऑप्शन ए उधम सिंह, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सुखदेव, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ऑप्शन ए एन.एम. जोशी, बी सचिंदर सान्याल, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन को HRA भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सचिंदर सान्याल ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए 2 जनवरी 1930, बी 10 फरवरी 1930, सी 15 मार्च 1930, डी 6 अप्रैल 1930।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1930। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई थी? ऑप्शन ए दांडी मार्च, ऑप्शन बी चौरा चौरी की घटना, सी गांधी इरविन समझौता, डी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सांप्रदायिक निर्णय यानी अवार्ड की घोषणा, कम्युनल अवार्ड इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कहाँ पर कस्तूरबा तथा महादेव देसाई की समाधियाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए एरोडा जेल, ऑप्शन बी आगा खां पैलेस पूना, सी अलीपुर सेंट्रल जेल, डी अहमदनगर फोर्ट जेल। तो इसका सही ऑप्शन है आगा खां पैलेस पूना। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? ऑप्शन ए अशोक मेहता को, बी आचार्य नरेंद्र देव को, सी एम.आर. मसानी को, डी जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू को। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, सी कनाडा, डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र हित में राज्य सूची से संबंधित मामले में कानून बनाने के संदर्भ में संसद को शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 247, बी अनुच्छेद 248, सी अनुच्छेद 249, डी अनुच्छेद 262। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अनुच्छेद 249। प्रश्न नंबर 18, संसद की प्राक्कलन समिति के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है? ऑप्शन ए 15, बी 10, सी 7, डी 30। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया है तो इसे एक बार ज़रूर शेयर करके देखिए, उनका भी भला हो जाएगा, वो भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 19, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के संदर्भ में एल.एम. सिंघवी समिति का गठन निम्नलिखित में से कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1957 ईस्वी में, बी वर्ष 1977 में, ऑप्शन सी कह रहा है वर्ष 1985 में, डी वर्ष 1986 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वर्ष 1986 में। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेशन किया गया था? ऑप्शन ए 91वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 92वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 3 93 संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 94 संविधान संशोधन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 92वें संविधान संशोधन द्वारा, 92वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, ऑप्शन बी वित्त आयोग के गठन के संदर्भ में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन सी वित्त आयोग के अंतर्गत राष्ट्रपति एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, डी कह रहा है वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 23,
भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1922 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23 से 24 में, सी कह रहा है अनुच्छेद 25 से 28 में, डी कह रहा है अनुच्छेद 29 से 30 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अनुच्छेद 23-24 में। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? ऑप्शन ए 60वें, बी 61वें, सी 62वें, डी 63वें। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। प्रश्न नंबर 25, वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद की निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 40, बी 50, सी 55, डी 75। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 75। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए महादेव पहाड़ी मध्य भारत, बी मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत, सी सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु, डी मांडव पहाड़ी बिहार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मांडव पहाड़ी बिहार, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांगला घाटी अवस्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए पोंगल तमिलनाडु, बी ओणम मध्य प्रदेश, सी धूमर पंजाब, डी बिहू केरल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पोंगल तमिलनाडु का जोड़ा सही सुमेलित है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी दामोदर नदी, सी यमुना नदी, डी गोमती नदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दामोदर नदी। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कहाँ पर सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? ऑप्शन ए नागपुर में, बी विशाखापट्टनम में, सी जोधपुर में, डी हैदराबाद में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 31, संगमरमर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी, सी तल स्थलीय चट्टान, डी कायांतरित चट्टान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कायांतरित चट्टान। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राज्य में तातीपाका तेल शोधक कारखाना अवस्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार, डी असम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन सा होता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी प्रधान मध्याह्न रेखा, डी देशांतर रेखा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा लॉरेंसिया का भाग नहीं था? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी यूरोप, डी ग्रीनलैंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका। प्रश्न नंबर 35, माउंट रेनियर नामक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए इटली, बी फिलीपींस, सी यूएसए, डी मैक्सिको। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यूएसए। प्रश्न नंबर 36, एनईए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इवेंट एसोसिएशन, ऑप्शन बी नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, ऑप्शन डी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। प्रश्न नंबर 37, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित रामसर सम्मेलन में रामसर निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी भारत, डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ईरान में। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ऑप्शन ए एल जाबलर ने, बी सीसी पार्क ने,
से JN.F. जेफर्स ने, डी जोसेफ फोरियर ने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जोसेफ फोरियर ने इसकी संकल्पना की थी ग्रीन हाउस गैसों की। प्रश्न नंबर 39, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिकों की टीम ने कब लगाया था? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी वर्ष 1975 में, सी वर्ष 1980 में, डी वर्ष 1985 में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्ष 1985 में। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए गिरिराज राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 41, जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी बिहार। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिहार। जनघनत्व पूछ रहा है, जनसंख्या नहीं पूछ रहा है यहाँ। प्रश्न नंबर 42, कौन सा देश ने यूक्रेन के सभी लोगों को नागरिकता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी भूटान, सी रूस, डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूस। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से रहा है? ऑप्शन ए राजा-मन्नार समिति 1971, बी चक्रवर्ती समिति 1985, सी दत्त समिति 1969, डी वाचु समिति 1971। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजा-मन्नार समिति 1971। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा, सी विश्व व्यापार संगठन द्वारा, डी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए अक्टूबर 1950 में, बी अक्टूबर 1951 में, ऑप्शन सी अक्टूबर 1952 में, ऑप्शन डी अक्टूबर 1953 में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1952 में। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कहाँ पर पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए देहरादून में, बी आगरा में, सी पटना में, डी दिल्ली में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दिल्ली में। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जनवरी को, बी 10 फरवरी को, सी 15 मार्च को, डी 3 मई को। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 3 मई को। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किस देश ने फरवरी 2022 में सी-डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए रूस ने, बी इजराइल ने, सी भारत ने, डी चीन ने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इजराइल ने। प्रश्न नंबर 49, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जुलाई, बी 17 जुलाई, सी 18 जुलाई, डी 19 जुलाई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 18 जुलाई को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सामने वाले नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अवस्थित है? ऑप्शन ए पटना में, बी बेंगलुरु में, सी पुणे में, डी हैदराबाद में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में सबसे पहले बनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।